वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट। इस वीडियो में आपको शेयर मार्केट से जुड़े नए अपडेट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी और पीएसयू को निजी हाथों में सौंपने का केंद्र का अभियान तेजी पकड़ रहा है। सरकार ने दिसंबर तक 2 सरकारी कंपनियों के प्राइवेट बन जाने की संभावना व्यक्त की है। ये 2 कंपनियां हैं नीलाचल इस्पात और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स। सरकार की ओर से कहा गया है कि इन दोनों कंपनियों से जुड़े लेन देन दिसंबर तक पूरे होने की संभावना है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट दीपम के सचिव तुहिनकांत पांडे ने अपने एक बयान में बताया कि लगभग 2 दशकों में पहले निजीकरण से मिली सीख सरकार के निजीकरण अभियान को गति देने में मदद करेगी। सरकार जिन पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है उसमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और पवन हंस भी शामिल हैं। इसके अलावा सरकार एलआईसी की शेयर बाजार पर मेगा लिस्टिंग के साथ साथ मार्च तिमाही में बीपीसीएल और बीईएमएल के निजीकरण की भी उम्मीद कर रही है। एयरटेल की बिक्री के लिए बोली टाटा सन्स द्वारा जीत जाने के बाद कहा जा रहा है कि अब अन्य सरकारी कंपनियों के निजीकरण की राह आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है, देश में कोयले का भंडारण संकट गहराता नजर आ रहा है। टाटा पावर के दिल्ली स्थित पावर यूनिट ने अपने ग्राहकों को संदेश भेजे हैं जिसमें ग्राहकों से जारी कोयले संकट को देखते हुए दोपहर में किफ़ायती तरीके से सोच समझकर बिजली इस्तेमाल करने की अपील की है। शनिवार 9 अक्टूबर को भेजे गए संदेश में कंपनी ने कहा है कि पूरे उत्तर भारत में सभी बिजली प्रोडक्शन यूनिट में कोयले की सीमित उपलब्धता की वजह से दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच पावर सप्लाई काफ़ी मुश्किल स्थिति में रहेगी, जिसको ध्यान में रखते हुए सोच समझकर किफ़ायती तरीके से बिजली का इस्तेमाल करें। इसके लिए टाटा पावर ने खेद जताया। वहीं इसी हफ्ते ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इस बात को स्वीकार किया था कि देश थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की कमी है। उन्होंने इस समस्या को अभूतपूर्व समस्या भी बताया और कहा कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के बाद से बिजली की मांग कम होने लगेगी और कोयले की आपूर्ति में भी सुधार दिखेगा। नेक्स्ट है, शेयर बाजार में रैली के बीच क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले 18 महीनों में अपने निवेशकों को 350% का रिटर्न दिए हैं। यह स्मॉल कैप कैटेगरी में इस अवधि के दौरान सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले फंड्स में से एक है। इस स्मॉल कैप फंड को 4 स्टार रेटिंग मिली है। 23 मार्च 2020 को क्वांट स्मॉल कैप फंड का NAV 30 रुपये था, जो अब बढ़कर 136 रुपये पहुँच गया है। आमतौर पर स्मॉल कैप फंड में निवेश की तभी सलाह दी जाती जब निवेशक कम से कम 10 से 12 साल के लक्ष्य के साथ पैसा लगाने के लिए तैयार हो। अगर आप सिर्फ हालिया रिटर्न को देखकर स्मॉल कैप स्कीम में निवेश की सोच रहे हैं तो आपको इससे बचना चाहिए। निवेश हमेशा सोच समझकर और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। साथ ही स्मॉल कैप या किसी भी कैटेगरी के फंड में निवेश से पहले रिस्क प्रोफाइल और मार्केट की मौजूदा चाल को भी ज़रूर समझना चाहिए। नेक्स्ट है, कोविड-19 की ओरल दवा मोलनुपिराविर का ट्रायल पूरा हो चुका है। इसे बनाने वाली कंपनी मर्क ने कहा है कि अमेरिका में इसे इमरजेंसी यूज के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश चल रही है। इस ओरल दवा से घर में ही कोरोना का इलाज हो सकता है। डिविस लेबोरेटरीज मर्क की इस दवा की ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर है। यह क्लिनिकल ट्रायल के दौरान सप्लाई की गई मर्क के कस्टम सिंथेटिक की भी पार्टनर है, लिहाजा इससे काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद है। भारत में इस दवा को बनाने का लाइसेंस भी इसी के पास है। कंपनी ने अमेरिका और यूरोप के लिए इस दवा का स्टॉक तैयार करना शुरू कर दिया है। 2021 के आखिर तक इस दवा की 1 करोड़ कोर्स तैयार करना चाहती है। नेक्स्ट है, देश के कई इलाकों में अत्यधिक वर्षा के कारण कोयले की आवाजाही प्रभावित होने से दिल्ली और पंजाब समेत कई राज्यों में बिजली का संकट गहरा गया है। आयात होने वाले कोयले की कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की वजह से आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्र अपनी क्षमता के आधे से भी कम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। इन 2 कारणों से बिजली उत्पादन क्षेत्र दोहरे दबाव में है। देश में इस वर्ष कोयला का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, लेकिन अत्यधिक वर्षा ने कोयले खदानों से बिजली का उत्पादन
इकाइयों तक ईंधन की आवाजाही को खासा प्रभावित किया है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बिजली उत्पादन पर इसका गहरा असर पड़ा है। कोयले संकट के कारण पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। एक तरफ बिजली उत्पादकों और वितरकों ने केवल 2 दिन का कोयला बचा होने का दावा करते हुए जहां बिजली कटौती की चेतावनी दी है, वहीं कोयला मंत्रालय का कहना है कि देश में पर्याप्त कोयले का भंडार है और माल की लगातार भरपाई की जा रही है। नेक्स्ट है, स्टॉक एक्सचेंज में सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग में रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी पारस डिफेंस का अभी भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम है। 1 अक्टूबर से इस कंपनी का शेयर रोज अपर सर्किट के साथ बंद हो रहा है। पारस डिफेंस का शेयर 1 अक्टूबर को 475 रुपये पर लिस्ट हुआ था और उस दिन इसमें 5% का अपर सर्किट लगा और यह 498 रुपये पर बंद हुआ। उसके बाद से हर दिन इसमें 5% का अपर सर्किट लग रहा है। शुक्रवार को यह शेयर 5% बढ़त के साथ 636 रुपये पर बंद हुआ। 1 अक्टूबर को लिस्ट होने के बाद कंपनी का मार्केट कैप 1945 करोड़ रुपये था और तब से यह 536 करोड़ रुपये बढ़कर 2481 करोड़ पर हो गया है। आईपीओ में जिन निवेशकों को एक लॉट भी मिला है, उनकी 14,875 रुपये की रकम अब 50,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है। खास बात यह है कि यह रकम सिर्फ 15 दिन के अंदर बढ़ी है। नेक्स्ट अपडेट है, क्रिप्टो करेंसी ऐप कॉइनस्विच कुबेर ने बताया कि उसने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के माध्यम से कॉइनस्विच कुबेर का लक्ष्य युवा ग्राहकों के बीच रणवीर सिंह की लोकप्रियता के साथ साथ उनके प्रभाव का लाभ उठाना है। कॉइनस्विच कुबेर और रणवीर सिंह भारत में क्रिप्टो करेंसी की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए काम करेंगे। कंपनी ने हाल ही में भारत में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। कंपनी का मूल्यांकन 1.9 अरब डॉलर है। कंपनी 1 करोड़ से अधिक भारतीय ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है। कॉइनस्विच कुबेर के को-फाउंडर एंड सीईओ आशीष सिंघल ने कहा कि हमारा उद्देश्य भारत में अरबों लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी को सुलभ और सरल बनाना है, जो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना जितना आसान हो। नेक्स्ट है, कॉलर आइडेंटिफिकेशन फर्म ट्रू कॉलर का स्टॉक नैस्डैक स्टॉकहोम पर 6.82 डॉलर पर लिस्ट हुआ है, जो इसके ऑफर प्राइस से लगभग 15% अधिक है। इससे ट्रू कॉलर ने लगभग 2.5 अरब डॉलर का मार्केट कैप हासिल किया है। ट्रू कॉलर को अपने रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा भारत से मिलता है। इसका इशू प्राइस 5.1 डॉलर प्रति शेयर था। ट्रू कॉलर की शुरुआत 2009 में हुई थी और यह भारत में लगभग 21.5 करोड़ एक्टिव मंथली यूज़र होने का दावा करती है। इसका कहना है कि व्हाट्सएप और फेसबुक के बाद यह देश में तीसरा सबसे बड़ा कम्युनिकेशन फर्म है। इसके दुनिया के 175 से अधिक देशों में 27.81 करोड़ मंथली एक्टिव यूज़र हैं। स्वीडन की इस फर्म का इस वर्ष के पहले 6 महीनों में भारत से रेवेन्यू लगभग 3.29 करोड़ डॉलर का रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 170% अधिक है। ट्रू कॉलर के कुल रेवेन्यू में भारत का योगदान लगभग 69% का है। नेक्स्ट है, इस समय दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप की कमी बढ़ती जा रही है। गोल्डमैन सैच के अनुसार 169 उद्योग चिप की कमी से जूझ रहे हैं। स्टील, कंक्रीट, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो से लेकर कई इंडस्ट्री जिससे प्रभावित है। अमेरिका, जापान, यूरोप और एशिया में वाहनों का उत्पादन धीमा पड़ गया है। इस साल पिछले साल के मुकाबले 39 लाख कारों का प्रोडक्शन कम हो सकता है। इस मौके पर विश्व का ध्यान चिप बनाने वाली सबसे बड़ी ताइवान कंपनी TSMC की ओर है। कंपनी के हाथ में चिप के ग्लोबल मार्केट का आधे से ज़्यादा हिस्सा है। अनुमान है कि कंपनी 90% आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर सप्लाई करती है। ताइवान में सूखा पड़ने से पानी की कमी के कारण भी चिप का उत्पादन प्रभावित हुआ है। चिप का आविष्कार अमेरिका ने किया है और वह इनकी डिज़ाइन भी सबसे बेहतर कर सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन नहीं करता।
जो बिडेन ने सेमीकंडक्टर का उत्पादन बढ़ाने के लिए 3.76 लाख करोड़ रुपए की योजना बनाई है। TSMC के अलावा केवल दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग सबसे अधिक आधुनिक 5 नैनोमीटर की चिप बनाती है। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी जेफ बेजोस और एलन मस्क के साथ $100 अरब की संपत्ति वाले अमीरों के क्लब में शामिल हो गए हैं। मुकेश अंबानी की संपत्ति 100.6 अरब डॉलर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों के इस क्लब में शुक्रवार 8 अक्टूबर 2021 को उस समय शामिल हुए जब उनके ग्रुप के शेयरों ने शिखर छू लिया। इस वजह से उनकी संपत्ति 100.6 अरब डॉलर को पार कर गई और वे इस लिस्ट क्लब में शामिल हो गए। इस क्लब में दुनिया के 11 सबसे अमीर लोग हैं। इन सब की संपत्ति 100 अरब डॉलर से ज़्यादा है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक इस साल मुकेश अंबानी की संपत्ति में 23.8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इस साल जून में अंबानी ने ग्रीन एनर्जी में अपनी कंपनी की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किए हैं। उनका कहना है कि रिलायंस सबसे सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा। दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर हैं। इस वक्त टेस्ला के मालिक एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। उनकी संपत्ति 222.18 अरब डॉलर की है। 190.88 अरब डॉलर के साथ अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।